प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मेरे बच्चे। तो इसको बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे बच्चे क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे बच्चे। तो वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे बच्चे? अभाज्य अभाज्य संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो एक और एक और एक और स्वयं स्वयं के अलावा अलावा किसी दूसरे दूसरे संख्या से ना कटे। क्या करे बच्चे? ना कटे। उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मेरे बच्चे जैसे जैसे 2 3 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 5 एक साथ ले लो। डन। इस तरीके से जाता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से ना कटे उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इतना याद ना करके बस आप लोग बच्चे इतना याद रखिएगा कि जो किसी भी संख्या से ना कटे, जो किसी संख्या से ना कटे यानी दूसरे संख्या से ना कटे, यानी 2 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, एक और स्वयं यही ना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो किसी भी संख्या से ना कटे। मान लीजिए 5 है तो 5 से कटेगा नहीं तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 5 से नहीं तो 1 से कटेगा। 11 है 1 से नहीं तो 11 से कटेगा। तो वैसी संख्या जो संख्या किसी से ना कटे उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। क्लियर है? और ये तरीका मैंने बताया है, नहीं तो डेफिनेशन ये होता है एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में। गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में तोड़ना है, उसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ करके गुणा के रूप में बैठाना है, उसे गुणनफल। गुणनफल का मतलब छोटा रूप देना है। ठीक है मेरे बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले लिखना मेरे बच्चे, क्या लिखना? लिखना यहाँ पर पहला हल लिखना। हल हल पहला का हल दिया है। क्या लिखना मेरे बच्चे? दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ लिखना मेरे बच्चे 140 बराबर 140 बराबर। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ निकाल लेना 140 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से निकालेंगे मेरे बच्चे, 2 से कटेगा कितना बार में मेरे भाई जाएगा? 70 दूना का 140। 2 से काटोगे तो 35 बार में जाएगा बच्चे, ये आप सभी भी जानते होंगे। और 5 से काटोगे तो 5 7 35, यानी 5 एकम 7 से सॉरी 7 एकम 7। तो देखिए तो मेरे बच्चे ये दो अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकल गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। हाँ तोड़ दिए। तो यहाँ लिखना 2 गुणे में 5 गुणे 7। डन। इस तरीके से कर दिया। अब क्या करना? गुणनफल के रूप में यानी छोटा रूप। तो नीचे लिखना या करके, या लिखना। उसके बाद लिखना 2 के दो 2 बार है तो लिखना 2 के पावर 2 गुणे 5 5 एक बार है तो 5 लिख लेना, गुणे 7 एक बार है तो 1 बार लिखना। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है मेरे बच्चे। तो बाबू आप लोगों को ये जो चीजें है ये रेफर करना है। ठीक है मेरे बच्चे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको भी मैंने हटा दिया। ठीक है मेरे बच्चे, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए दूसरा नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मेरे बच्चे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? दूसरा का हल। हल लिख करके लिखेंगे साथियों, दिया है। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? दिया है। क्या दिया है मेरे बाबू? तो 156 दिया है। क्या दिया है मेरे भैया? 156 दिया है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं मेरे बच्चे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे मेरे भाई 156 का। तो आप कहोगे सर जी 2 से जाएगा, 2 7 14, कितना बार में जाएगा मेरे बच्चे? एक बचेगा 16, 2 8 16। डन। यहाँ तक क्लियर है? 2 से जाएगा मेरे बच्चे 2 3 6, 2 9 18, 2 से 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 3 का 9, यानी 13 एकम 13। डन। यही ना आया, यानी कि 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे 13, इतना आया मेरे बच्चे। तो लिखेंगे या, क्या लिखेंगे? या। ये गुणनफल का रूप है, गुणनखंड है, और इसको गुणनफल के रूप में, गुणनफल यानी छोटा रूप। तो छोटा रूप लिखने के लिए 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 अगुणे 3, एगो है तो 3 अगुणे 13।
ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए साथियों इसके अगले क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तीसरा है मेरे बच्चे, तीसरा क्या है 38 25 क्या है मेरे बच्चे, हल लिखेंगे क्या, हल हल दिया है, ठीक है मेरे भाई, दिया है, ये लिखना ना भूले, ठीक है मेरे बच्चे। क्या दिया है मेरे बाबू, 38 25 दे रखा है, डन। यहाँ लिखेंगे 38 25। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत हो गया मेरे बच्चे, नहीं दिक्कत हुआ। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 38 25। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 2 बच्चे का 3 7 21, 3 5 15, 3 से चल जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना का 6, 1 3 5 15, डन। ये अभाज्य गुणनखंड मैंने सिखा दिया है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कहिएगा, इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है मेरे बच्चे। 3 से चल गया, फिर अब कितना से, इकाई स्थान पर 5 है, 5 5 8 40, 5 8 40 होगा, कितना बार में, 2 बचेगा 50 25, 5 से जाएगा 17 5 85 होता है, ठीक है मेरे भाई। तो 17 एकम 17 लिख लेंगे यहाँ पर क्या, 3 गुणे में 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यहाँ तक इसका, या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप क्या छोटा रूप लिखेंगे इसका, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 अब गुणे 17 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, यानी चौथा और पांचवा, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। यानी चौथा क्वेश्चन, चौथा बड़ी इंपोर्टेंट है, यही 2 क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। आप पहले 1 से करना, 2 से करना, 3 से करना, देखो यहाँ 2 से कटा, 2 से जब जब कटा कटा दिए, 2 से अब नहीं कटा तो अब क्या किए हैं, 3 से कटा है, उसी हिसाब से ये 5005 को लिखेंगे क्या, हल दिया है, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, दिया है। क्या दिया है चला, दिया क्या है, तो दिया है 5000, यही ना, यहाँ लिखेंगे 5005, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब क्या होगा मेरे बच्चे, ये डायरेक्ट 5 से जाएगा, यहाँ भाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है मेरे बच्चे, 5005, ये चीजें सब रफ पर करना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये 5 से काटाएंगे, 5 एकम 5, 00 तो 00 5 एकम 5, अब कितना से जाएगा मेरे बाबू, डायरेक्ट 7 से जाएगा, हम डायरेक्ट कटा रहे हैं मेरे बच्चे, 5 से नहीं कटा तो 6 से भाग इसमें करके देख लेना, 6 से नहीं कटेगा डायरेक्ट, अब 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 7 एकम 7 7 चौका 28, 2 बचेगा 21, 7 का 21। अब बताइए मेरे बच्चे कितना से जाएगा, अब कहोगे सर जी 11 से जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 3 33, अब 13 से जाएगा, 13 एकम 13, ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई भी संख्या लगातार 2 बार रिपीटेड नहीं की है, 2 या 3 बार, देखो यहाँ 2 बार किया है तो इसको छोटा रूप बना दिया, 3 2 बार, 5 2 बार किया है तो इसका छोटा रूप बनाए हैं, इसमें कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं किया है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला तो 5वां नंबर मेरे बच्चे, 5वां नंबर, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चले मेरे बच्चे, और साथ साथ कमेंट भी करते रहे चले कि कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है तब वो समझ में कमेंट करिए, नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट करिए, ठीक है मेरे बच्चे, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। 5वां है, लिखेंगे क्या, हल दिया है, क्या लिखेंगे साथियों, दिया है, दिया, ये नहीं, आप लोगों अलग अलग लाइन से बना लेना, ठीक है मेरे बच्चे, मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है इसलिए 2 को इधर बनाए हैं, 2 को इधर बना लेते हैं, एक पहला स्लाइड में बना दिए, हल दिया है, तो दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चे, दिया क्या है 74 29, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ लिखेंगे क्या 74 29, ठीक है मेरे बच्चे। इसको सोल्व करिएगा मेरे भाई, इसको सोल्व करिएगा तो ये डायरेक्ट कितना से जाएगा, 17 से जाएगा, इसको हल कर कटाइएगा तो कितना होगा, 17 से जाएगा 74 29, देखिए 17 से जाएगा, 17 से जाएगा, 17 17 34 17 किया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 17 चौका 68, अच्छा भाग ही दे लेते हैं 17 से, 74 29 में भाग दे देते हैं 17 से, 17 एकम कितना होगा, 17 17 दिन 14, 17 51, 17 चौके 4 7 28 के 88 लगल 2 4 2 6 68, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14, 6 बचेगा, 8 6 14, ये खत्म, ऊपर से आएगा 2, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 कर लेते हैं, कितना बार में जाएगा मेरे बच्चे, एक, यहाँ एक, 11 ऊपर से आएगा 9, 17 7 19 80, यानी 437 आ गया, 437, ठीक है मेरे बच्चे, 17, अब कितना से जाएगा मेरे बच्चे, अब डायरेक्ट 19 से जाएगा, 19 19 दूना का कितना होता है 38, 38 में से 43 जाएगा, कितना बचेगा
5 29 57 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब 23 से जाएगा, 23 से कम 23। ठीक है मेरे बच्चे, इतना तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। इसमें भी संख्या रिपीटेड नहीं हो रही है मेरे बच्चे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो साथियों, इसको हल करने से पहले थोड़ा सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, उसको याद कर लेना। ठीक है मेरे बच्चे, मैं लिख दे रहा हूँ। लिखना क्या मेरे बच्चे, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आगे इस क्वेश्चन में, इस सूत्र का आगे के क्वेश्चन में इसका जरूरत है। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ भी जरूरत है, आगे भी जरूरत है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना होता है मेरे बच्चे। हाँ, अगर कह दिया जाए मेरे बच्चे कि एचसीएफ ज्ञात करिए, एचसीएफ जब ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो ये एचसीएफ ज्ञात करना है, ये गुणा में चल जाएगा बटे में। तो लिखना क्या, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बट्टा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं ना। अगर आपको एलसीएम साथियों ज्ञात करना हो, तो लिखना दो संख्या एकदम उल्टा, एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एलसीएम बट्टा में, और एलसीएम ज्ञात करना हो तो एचसीएफ बट्टा में चल जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बट्टा कितना हो जाएगा, गुणनफल बट्टा, सॉरी माफ करिएगा, बट्टा हो जाएगा बट्टा एच सी एफ। ठीक है मेरे बच्चे, चलो एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान में बता रहा हूँ। अगर यहीं पर आप सभी से पूछ दिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या एक दूसरी संख्या होगी, तो अगर पूछ दिया जाए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पहली संख्या बराबर तो एच सी एफ गुणे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एल सी एम बटे क्या हो जाएगा, दो संख्या है एल सी एम, दो संख्या है मेरे बच्चे, दो संख्या है तो एक हो जाएगा, पहली संख्या पूछा है तो बटे में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। ठीक है मेरे बच्चे, दूसरी संख्या। अगर यहीं पर दूसरी संख्या पूछता है मेरे बच्चे, दूसरी संख्या तो क्या करोगे, एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक है मेरे बच्चे, एफ है एच सी एफ, ठीक है, एलसीएम अब बटे में क्या हो जाएगा, पहली संख्या। ठीक है मेरे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना कब तक, जब तक आपका एग्जाम ना खत्म हो जाए। हो गया। आइए साथियों, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो मेरे बच्चे, मैंने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ दो तीन तरीके से निकलता है। तो यहाँ पर जब भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ पूछे तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर पहला का लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, पहला का हल। ठीक है मेरे भाई, पहला का हल दिया है, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, तो 26 और 91, क्या दे रखा है, 26 और 91, यही ना दे रखा है मेरे भाई। तो अब क्या लिखेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 26 बराबर लिख लेंगे और 91 बराबर लिख लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 26 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 का निकाल ही देते हैं, दो से काटेंगे, 13 दूना का 26, 13 एकम 13, यानी 2 गुणे में 13, यही ना। और 91 का निकालेंगे मेरे बच्चे तो 13 7 91, 7 गुणे का 13 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कौन मैच कर रहा है मेरे भाई, ये तो दोनों में मैच कर रहा है तो एच सी एफ। ठीक है, दोनों में जो मैच करता है वो हमारा एच सी एफ होता है। तो दोनों में एच सी एफ हमारा कितना, 13 पूछा गया था, एच सी एफ और एलसीएम। अब मुझे एलसीएम निकालना है तो यहाँ लिखेंगे साथ में एलसीएम। ठीक है मेरे भाई, तो एलसीएम निकालेंगे तो जो एचसीएफ हो तो एचसीएफ लिखेंगे, और जो घेरा नहीं लगा हुआ है उसका लिखेंगे, एचसीएफ के साथ साथ जो घेरा नहीं लगा है उसका गुणा कर लेंगे, गुणे 2 गुणे में 7। डन, अब इसको गुणा कर लो मेरे भाई, तो 13 दूना का 26, 26 में 7 से गुणा कर, 7 के 42 के 2 हाथ से लगले 4, 7 दूना का 14 4 18, यानी एलसीएम आपका कितना निकल के आ गया मेरे बच्चे, 182।
अब क्या कह रहा है मेरे भाई, अब प्रश्न से चलेंगे क्योंकि कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एक से पूरे एलसीएम है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक आकर के आप प्रश्न से लिख देना एकदम सुंदर ढंग से, आपका एग्जाम में नंबर नहीं कट पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का तत्काल रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे बच्चे संतुष्ट नहीं थे। देखो तो इसमें से नंबर काटने का किसी का संभावना है, नहीं कट पाएगा। क्योंकि एकदम सिस्टम ढंग से लिखने सिखाएंगे आप लोगों को कि एग्जाम में इस तरीके से करके आना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या लिखना, प्रश्न से। अब लिखना दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणे क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है मेरे भाई, एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन, जिसका मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वही दो संख्या, एक होगी पहली संख्या, एक होगी दूसरी संख्या। देखिए इन्हीं दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं ना मेरे बच्चे। तो 26 और 91 का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करो, यानी 26 गुणे 91 का गुणा कर लो, डन। उसके बाद क्या करना, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ आपका 13 आया था, इसका इसी का एचसीएफ 13, इसी का एलसीएम, इसका एलसीएम निकाले थे तो 182 आया था। अब हम गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, 13 दूना का 26 के 6 हासिल लग ले 2, और 13 8 74 से यानी 104 में 2 जोड़ेंगे कितना, 106 हो जाएगा। तो हासिल लगा 10। ठीक है मेरे भाई, तो 13 एकम 13, 13 10 कितना होता है, 13 10, 13 10 कितना होता है मेरे बच्चे, 13 10, 13 10 कितना हो जाएगा, ओहो, 13 10 जुड़ ही लेते हैं, 13 3 1 1 2 23, 13 10 23, यानी 23 66 आ रहा है। इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 23 66 आएगा। तो इस 23 66, यहाँ भी इसका भी गुणा करिएगा तो 23 66 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लेना, हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। यही आपका आंसर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन का भी यहीं पर चर्चा कर लेते हैं मेरे बच्चे। यहीं पर मार्कर थोड़ा स्लो हो गया है, यहीं पर अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, 510। क्या कह रहा है मेरे बच्चे, 510। अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन चर्चा करूंगा। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट इसको अब मिटाते हैं। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, पहला आप लोगों ने देखा, दूसरा उसी उसी जैसा बनाना है जैसे वो बनाए थे, दूसरा उस टाइप का। तो दूसरा का हल लिखते हैं। दूसरा का हल देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से, हल दिया है, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, दिया है। क्या दिया है मेरे बाबू, तो दिया है 510, 510 और क्या दे रखा है मेरे बच्चे, 92 दे रखा है। डन, यहाँ तक क्लियर है। 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 510 बराबर, और यहाँ पर 92 है तो लिखेंगे 92। डन, अब 510 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल लो मेरे भाई, यहाँ 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 510 का 2 से घटाओगे कितना बार में जाएगा मेरे भैया, तो 2 दूना का 4। ठीक है, 2 दूना का 4, एक बचेगा, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है मेरे बच्चे, अब कितना से जाएगा, 3 से चल जाएगा, 3 3 8 है 24, 3 5 15, कितना से अब जाएगा मेरे भाई, 5 से 17 5 85। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत, 17 5 85 क्लियर है, यानी 17 एकम 17। डन, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया मेरे भाई, 2 गुणे में 3 गुणे 5 गुणे 17, यही ना आया बाबू। इसको मिटा दे क्योंकि जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो। क्या होगा स्क्रीनशॉट, चलिए। 92 का, 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना से जाएगा मेरे बच्चे, तो 2 चौका 8, एक बचेगा, 2 छके 12, 2 से 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, अब 23 से कम 23, यही ना आ रहा है मेरे बच्चे, 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 23, यही ना आ रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं, दिक्कत, चल इसका भी मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम एचसीएफ जोड़ेंगे, दोनों में कौन मैच कर रहा है, ये। अब कोई मैच कर रहा है नहीं, तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, 2 आया। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना निकल के आ रहा है मेरे भाई, तो ये एचसीएफ रहेगा, बाकी सब गुना में आ जाएगा, जो घेरा हुआ है उसको छोड़कर, यानी गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यही ना, गुणे 2 गुणे में, यही ना आया। अब हमारा यहीं पर एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिख देंगे, यहाँ एक क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, अब दो दो तिहाई 6, 6 5 30, ठीक है, 30 हो गया, 17 तिया 51, यानी 510। ठीक है, हो गया यहाँ तक, यहाँ तक हो गया। अब 2 से 0, ठीक है,
दो एकम दो, दो पाँच 10, यानी कि 10 20 आ रहा है। अब 23 से गुणा करो, 23 जीरो जीरो, 23 गुना का 46 के 6 हासिल लगले 4, 23 में जीरो से गुणा करेंगे, जीरो जीरो में 4 जोड़ेंगे 4 है। यहाँ 23 एकम 23, ठीक है, 23 460 आ रहा है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 23 460, 23 460, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब लिखेंगे क्या? प्रश्न से, प्रश्न से क्लियर है मेरे भाई, प्रश्न से, प्रश्न से हो गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दो संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर क्या होता है? एच सी एफ गुणे एल सी एम होता है मेरे बच्चे। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं? दिक्कत। दो संख्या कौन? अभी भी मैं बताया था 510 और 92, क्योंकि यही दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 510 और गुणे में लिखेंगे 92, डन। बराबर में एचसीएफ कौन होगा? एचसीएफ 2 है आपका, और एलसीएम आपका कितना आ गया? 23 460 आ गया, डन। अब गुणा कर लो मेरे बच्चे, 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, 2 छक्के 12 के 2, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 1 7, अब से मिस्टेक हो गया, 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, 2 छक्के 12 के 2 आंसर लग ले, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 6 होगा मेरे भाई, दो दूनी का 4, यानी 46 920 आ रहा है। तो इसका भी आएगा 46 920, ठीक है मेरे बच्चे, गुणा करके देखना ना, दोनों का मान बराबर होता है। यही आपका आंसर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसी बीच इसी समय ये अगला क्वेश्चन भी यहाँ भी जगह है, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, आप लोग नीचे बना लेना, ठीक है मेरे बच्चे। आप लोग अपने कॉपी पर, हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है तो यहीं पर सोल्व कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। लिखेंगे क्या? तीसरा का हल, ठीक है मेरे बच्चे। और उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे चला? दिया है। क्या दिया है मेरे बच्चे? दिया क्या है? 336, और दिया है मेरे बच्चे, और क्या दिया है? 54, डन। अब क्या लिखेंगे मेरे भाई? 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है मेरे बच्चे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 336 दो से कटाएंगे, दो एकम दो, दो छक्के 12, दो आठे 16, दो से कटाएंगे, दो आठे 16, दो चौक 8, दो से कटाएंगे, दो चौक 8, दो दूनी के 4, दो से कटाएंगे, दो दूनी का 4, दो एकम दो, 21 3 7, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। दो दो 4 को 2, यानी 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद गुणे 3 गुणे 7, यही ना है मेरे बच्चे, यही ना है। चलो अब 54 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसको हम मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो अगर हम 54 का निकाले मेरे भाई, 54 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, दो साते, दो दूनी का 4, ठीक है मेरे भाई, दो दूनी का 4, दो साते 14, अब 3 साते, 3 नवा 27, 3 तिया का 9, 3 एकम 3, यानी 2 गुणे में कितना आ रहा है? 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ तक किसी बच्चे का दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत। चलो अब क्या करेंगे? दोनों में मैच कराएंगे, जो मैच करेगा वो हमारा एचसीएफ होता है। ये मैच कर रहा है, ये यहाँ से 3 मैच कर रहा है, अब कोई मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ बराबर 2 गुणे में 3 दूना का 6, एचसीएफ का मान कितना निकल के आया मेरे, कितना निकल के आया मेरे साथियों? 6 आया। अब एलसीएम निकालेंगे मेरे बच्चे, एलसीएम, एलसीएम तो 6 तो 6 रहेगा, और जो बाकी सब चीज है उसको लिख लो गुणा में, यानी 2 गुणे में 2, 2 गुणे में 2, ठीक है, गुणे 2, 3 को 2 गुणे 7, इधर गुणे 3 गुणे 3, बस डन, यही हो गया। अब हम गुणा करते हैं, 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, ऐसे गुणा करो, दो दूनी का 4, 4 दूना का 8, 8 7 8 छके 48, यहाँ तक 48, ठीक है। दो दूनी के 4, 4 दूना का 8, 8 छके 48, 48 में 7 से गुणा कर लो मेरे भाई, 7 8 56 के 6 हासिल लगले 5, 7 चौक 28, 28 5, 28 5 33, ठीक है, 336 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 छके 18 के 8 हासिल लगल 1, तितरी के 9 1, 10 के 0 हासिल लगा 1, तितरी के 9 1 10, 1008, गड़बड़ नहीं ना है? चलो ठीक है, गड़बड़ नहीं है। 3 8 24 के 4 हासिल लगले 2, दिखाई दे रहा है बच्चे लोगों को ना जी? हाँ दिखाई दे रहा है। 3 8 24 के 4 हासिल लगले 2, 3 0 0 2 0 3 1, यानी 30 24 आ रहा है। कितना आया ये एलसीएम मेरे बच्चे? एलसीएम इसका 30 और 24 आया, ठीक है मेरे बच्चे, 30 24 आया, बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा होगा 30 24, ठीक है मेरे भाई। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न देख लीजिए मेरे बच्चे, जैसा ये बना है वैसा ही ये बनेगा, ठीक है मेरे बच्चे।
प्रश्न से लिखने के बाद अब लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है, HCF गुणे LC, ठीक है मेरे बच्चे, LCM। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन जिसका मैंने HCF और LCM निकाला है, यानी 336 हो जाएगा यहाँ, गुणे हो जाएगा 54। अब बराबर HCF कितना निकल के आया 6, गुणे LCM 30 24 आया, 30 24। यहाँ तक बच्चे लोगों को दिखाई दे रहा होगा? हाँ दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पर पहले इसको गुणा कर लेते हैं, आज जितना आएगा वो यहाँ लिख देंगे। 6 चौके 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूना का 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 0 0 1 का 1, ठीक है, 6 3 18, ठीक है, 6 चौके 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूना का 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 में 0 से गुणा होगा 0 0 में 1, 6 3 18, ठीक है मेरे बच्चे। 18 144 आया, 18 144, तो यहाँ भी आएगा 18 144, ये आपका आंसर होगा। प्रूफ लिखना चाहते हो प्रूफ लिख लो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चले और साथ ही साथ कमेंट भी करते चले, ठीक है मेरे बच्चे। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिनट बना 37 मिनट बना बनाएंगे। आइए खाने में खाएं। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। साथियों आप सभी जानते हैं कि HCF और LCM ज्ञात करना होता है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कह भी रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हल, देन हल लिखेंगे, उसके बाद जो दिया है उसको लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे मेरे बाबू? दिया है, इतना लिख लोगे। उसके बाद लिखना है मेरे बच्चे जो दिया है 12, 15 और 21 दिया है, डन। 21 इन्हीं का HCF और LCM निकालना है साथियों, तो सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 12 बराबर 15 बराबर, डन, यानी 21 बराबर, डन। ये दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे, यहाँ नहीं दे रहा होगा। 12 15 और 21, ठीक है मेरे बाबू। इन सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, हम निकाल लेते हैं सभी का अभाज्य गुणनखंड, यही निकाल लेते हैं। 12 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, देन अब इसको हटा लेते हैं मेरे बच्चे, ये रफर करना है, यहाँ पर कार्य नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। इसको हटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो 15 का निकालना है, तो 15 का हम साइड में ही निकाल देते हैं कि काटा कुटी ना करना पड़े लास्ट में। 15 का निकाल देते हैं मेरे भाई, 15 का यहाँ निकाल लेते हैं, 3 5 15, 5 एकम 5, यानी 3 गुणे कितना हो गया मेरे बाबू? 5 हो गया। अब 21 का निकाल लेते हैं यहीं पर मेरे भाई, 21 का 3 7 21, 7 एकम 7, यानी 3 गुणे में कितना हो जाएगा? 7। तीनों में कौन मैच कर रहा है? इसको हटा दे रहे हैं मेरे भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है मेरे बच्चे। अब तीनों में कौन मैच कर रहा है मेरे भाई? तो ये तीनों में मैच कर रहा है, तो जो तीनों में मैच करे वो क्या होता है मेरे बाबू? HCF होता है। HCF कितना निकल के आया? 3। अब LCM कौन होता है मेरे बच्चे? LCM ये जो घेरा हुआ है ये तो 3 है, HCF के साथ साथ जो बाकी जो घेरा नहीं गया है वो भी साथ में आ जाता है, यही ना तीनों घेरा गया है, तो इसके बदले में 3 आ गया है मेरे बच्चे। और देखिए ऊपर 2 को 2 है तो 2 गुणे में 2 लिख लेंगे, नीचे 5 और 7 बचा हुआ है तो गुणे 5 गुणे 7, देन अब क्या करेंगे मेरे भाई? अब क्या करेंगे? इन सभी का गुणा करके लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। LCM बराबर,
आप लोग यही लिख लेना, हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है क्योंकि ये भी सोल्व करना और ये भी सोल्व करना है, इसी में चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 पाँचे 60, 60 में अगर हम 7 से गुणा करें तो 0, 7 छक 42, यानी कितना आ रहा है मेरे बाबू, कितना आ रहा है 420 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे बच्चे 420, तो HCF 3 और LCM 420 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन का लिखते हैं हल। ठीक है मेरे बच्चे, दिया है, ठीक है दिया है, क्या दिया है मेरे बाबू, तो 17, 23 और 29 दिया है। कितना दिया है मेरे बच्चे, 29 दिया है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, और 29 दिया है। आप लोग थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना क्योंकि हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ बनाना, उसके बाद इसके नीचे बनाना। ठीक है मेरे बाबू, तो हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। यहाँ पर हो गया क्लियर, सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 17 का निकालेंगे मेरे बाबू, 23 का निकालेंगे मेरे बाबू, उसके बाद 29 का निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो किसी संख्या से नहीं कटेगा, डायरेक्ट जाएगा 17, 17 एकम 17, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 17 गुणे 1 लिख सकते हैं मेरे बच्चे। अब क्या करेंगे मेरे भैया, अब 23 का निकालना चाहते हैं तो 23 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 23 एकम 23, यानी 23 गुणे 1। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करें 29 का, तो 29 का निकालेंगे तो 29 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, 29 एकम 29, यानी 29 गुणे 1 लिख सकते हैं क्या मेरे बच्चे, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। या इसको अगर आप चाहो तो 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। अच्छा वही उसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यानी 1 गुणे 17, ठीक है, यानी 23, 1 गुणे 23। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करें 1 गुणे 29। ठीक है, मैंने बोला था कि कहां पर एक लेना है, लास्ट में हम एक उस समय नहीं लिखते थे, देखो इसमें एक ले रहे हैं, एक लिखे, क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा है मेरे भाई। जब भी कोई संख्या मैच नहीं करे तो गुणा में एक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, एक ले लिया जाता है, ध्यान रहे, क्लियर, इस बात को ध्यान रहे कि जब कोई भी संख्या मैच ना करे तो हम एक बढ़ा करके गुणा कर लेते। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये लग जाएगा घेरा, यानी HCF कितना निकल के आया मेरे बाबू, तो 1 आया। अब LCM, LCM कितना हो गया मेरे बच्चे, LCM, LCM इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ बन जाएगा LCM, यानी कि क्या हो जाएगा, HCF 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, डन। इन सभी को गुणा कर लो मेरे बाबू, तो 17 23 से गुणा करेंगे मेरे भाई, यहाँ देख लो 17 23 से हम गुणा कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे LCM। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 17 23 से गुणा करेंगे, 17 एकम 17, 17 से 23 में 17 या 51 के एक हासिल लगले 5, 17 गुना का 34, 34 और 5 कितना होता है मेरे बाबू, 34 और 5 39। ठीक है मेरे बाबू, अब 29 से गुणा करना है मेरे भाई, 29 से गुणा करना है तो 2 9, ठीक है, 9 एकम 9, 9 9 81 के एक हासिल लगले 8, 9 3 27, 27 8 कितना होता है मेरे बच्चे 35। ठीक है, 27 8 35 होगा, 2 एकम 2, 9 दूना का 18 के 8 हासिल लगल 1, 2 3 6 1 7, डन। कहीं गलत नहीं ना है मेरे भाई, कहीं गलत नहीं ना है मेरे बच्चे, नहीं नहीं, 9 का 9, 2 1 3, ठीक है, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11, 11 339 आया है मेरे बच्चे, 11 339, हाँ सही है, 11 339। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका आंसर हुआ HCF 1 और LCM 1। ये बात ध्यान रखना, ये अभाज्य संख्या है मेरे बच्चे, तो अभाज्य संख्याओं का मतलब 1 होता है, देख लो किस तरीके से होता है, डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आता है 17 23 और 29, यानी कि कोई भी अभाज्य, दो अभाज्य संख्याओं का मतलब कितना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, दो अभाज्य संख्याओं का मतलब बताइए, निम्न में से कौन होगा, तो दो अभाज्य संख्याओं का मतलब 1 होगा, या तीन अभाज्य संख्याओं का मतलब भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है 8, 9, 25, 25 इसका निकालना है HCF और LCM, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है मेरे भाई, हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या मेरे बाबू, दिया है, इतना कर सकते हो मेरे बच्चे। उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 8, 9 और 25, 25 दिया है, क्लियर है मेरे बाबू। तो यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, 9 का निकालना होगा, उसके बाद 25 का निकालना होगा। अगर 8 का निकालेंगे तो 2 गुणे में 2 आएगा। ठीक है, 9 का निकालें 3 तिया का 9, 5 का निकाले 25 का निकालेंगे 5 गुणे 5। क्या मेरे बच्चे कभी भी ये 5 गुणे 5 यानी कोई भी संख्या मैच कर रहा है,
कहोगे नहीं सर मैच नहीं कर रहा है, तो लास्ट में मैंने क्या कहा कि एक बढ़ा देना, एक गुणा लगा देना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करते हो तो लास्ट में 1 आता है। देखो लास्ट में 1 आया है ना, यही 1 अगर कटाओगे तो लास्ट में आता है, तो वो लिख दो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो। इसका देखो तीनों में वो 1 मैच कर रहा है, यानी HCF कितना निकल के आया मेरे बच्चे, 1 आया। और LCM कितना निकल के आया मेरे बाबू, तो LCM निकालने के लिए सभी को गुणा कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 लिख लो, पहले HCF लिख लिया जाता है, 1 गुणे 2 गुणे में 2, ठीक है, 3 को 2, उसके बाद गुणे 3 गुणे 3, डन। उसके बाद 5 गुणे 5, डन। अब क्या करेंगे, LCM बराबर मेरे बाबू, LCM बराबर यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 के 24, 24 में 3 से गुणा कर लो, 3 चौका 12 के 2, 8 से लगा 1, 3 दूना का 6 1 7, यानी 24 3 72, 5 से गुणा करो, 5 दूना का 10 के 0, 8 से लगा 1, 5 7 35 1 36, यानी 360, डन। 5 से गुणा कर लो, 5 0 0, 5 6 30 के 0, हासिल लगा 3, बचती है 15 3 18, यानी 1800 आपका एलसीएम HCF 1 और एलसीएम 1800, ये आपका आंसर हो गया। ये तीनों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे। साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन कहता है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, यानी HCF 306 और 657 का 9 दिया है, ठीक है मेरे बच्चे। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए, यानी कि इस संख्या का 306,657 का HCF 9 दिया है और LCM 306 और 657 का निकालना है, ठीक है मेरे बच्चे। ये VVI क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इस तरीके की क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, VVI क्वेश्चन है, ये पक्का हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मेरे बच्चे जब दो संख्याओं का HCF 9 है, इन्हीं दो संख्याओं का LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो लिखेंगे क्या मेरे बच्चे, हल दिया है, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, दिया, क्या दिया है मेरे बच्चे, तो पहली संख्या, पहली संख्या, संख्या बराबर कितना दे रखा है मेरे बच्चे, तो 306 है। तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितना दे रखा है, 657, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ तक क्लियर है, हाँ क्लियर। तो यहाँ तक अब इसका क्या दिया है, HCF, यानी HCF कितना दे रखा है मेरे बाबू, इसका HCF कितना दे रखा है मेरे बाबू, 9। और क्या ज्ञात करना है, LCM, LCM नहीं दे रखा है, यानी LCM ज्ञात करना होगा, LCM। थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके दिया है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। यहाँ तक क्लियर है, हाँ क्लियर। अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे मेरे बाबू, हम जानते, जानते, जानते है कि, जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं मेरे बाबू, हम जानते हैं कि पहली संख्या, पहली, पहली, हम जानते हैं कि पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या, अरे गड़बड़ कर रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। मैंने उसी समय दूसरे क्वेश्चन में इसको मैं समझाया था, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, इस टाइप का सूत्र को मैंने समझाया था, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या का मान कितना है मेरे बच्चे, 306, गुणे दूसरी संख्या का मान कितना है, 657, बराबर HCF का मान कितना दे रखा है, 9 दिया है, गुणे LCM नहीं है तो LCM ज्ञात करना है, ठीक है मेरे बच्चे। ये गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी कि 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 9 हो जाएगा, बराबर में कितना है, LCM है, डन। यहाँ तक क्लियर है। और 9 से काट दो मेरे बाबू, 9 से 9 किया 27, 3 बचेगा, 9 चौका 36, डन, यानी 34 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। और 34 से 657 में गुणा कर लो, तो 34 से 657 में गुणा करेंगे तो 34 गुणे 657, डन, बराबर LCM, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहाँ जो लिखेंगे या करके लिखेंगे, क्योंकि ये सीधा रूप लिखेंगे, तो या लिखेंगे LCM, डन। अब गुणा करेंगे, जो भी मान आएगा वो LCM का मान होगा, तो यहाँ हम गुणा कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, 657, 657 है ना मेरे भाई, हाँ 657, और कितना दे रखा है, 34 दे रखा है, डन। अब 4 से 4 7 28 के 8, हासिल लग ले 2, 4 5 20 2 22 के 2, हासिल लगा 2, 2 4 6 24, 24 2 26, ठीक है। 3 7 21 के हासिल लग ले 2, 3 5 15 2 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 6 18 1 19, डन। कहीं गलत नहीं है भाई,
गुणा में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है मेरे बच्चे। 8 एकम 8, 2 1 3, 7 6 13 का 3, हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12 का 2, हासिल लगा 1 1 1 2, यानी 22 338। कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 22 338। सही है? हाँ सही। 22 338 डन। यही आ रहा है ना? हाँ 22 338। ठीक है, यहाँ ये हमारा एलसीएम है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे बच्चे। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। साथियों शून्य पर समाप्त होने की बात कर रहा है। साथियों कभी भी शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। अगर मेरे बच्चे यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3, 2 और 5 आ रहा है? कहोगे कि नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर मेरे बाबू 10, देखो ये अंक शून्य पर समाप्त है, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 5 10, 5 एकम 5। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है मेरे बाबू। अगर यहीं पर 18 लेते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा, देख लेना। 2 9 18, 3 तिया का 9, 3 3 का 9, यानी 2 और 3 ही आ रहा है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो मेरे बाबू अगर कोई भी संख्या का अगर शून्य पर समाप्त होना है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। अगर नहीं आता है तो वहां के शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे मेरे बाबू, यहाँ अब डायरेक्ट लिखेंगे। देखो मेरे बच्चे 2 और 3 आया था इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तिहाई 6, 2 और 3 आया था ना मेरे भाई। तो इसको अब क्या लिखेंगे मेरे भाई? डायरेक्ट लिखेंगे हल। ठीक है मेरे बच्चे, और लिखेंगे क्या लिखेंगे? किसी प्रकृत संख्या, किसी प्रकृत संख्या n के लिए, किसी प्रकृत संख्या n के लिए n के लिए किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या प्रकृत संख्या n के लिए, किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या लिखे हैं मेरे बच्चे? 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्लियर है? यहाँ आगे क्या लिखे मेरे बच्चे? कैसे लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, जब वह 5 से क्या हो मेरे बच्चे? 5 से विभाज्य है। 5 से क्या हो? विभाज्य है, तब वो अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। लेकिन 6 के पावर n अंक में 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड लिख देगा। ऐसे लिखे मेरे बाबू, ऐसे लिख दो। 6 के पावर n अंक में 2 गुणे 3 आ रहा है। 2 गुणे 3 है, कितना लिख दी? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर। 2 गुणे 3 है, डन। अतः 2 गुणे 3 ही है ना मेरे बाबू? 2 गुणे 3 है, हाँ ठीक है। अतः यहाँ लिखेंगे अतः यह 6 के पावर n अंक क्या होगा मेरे बच्चे? अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है मेरे बच्चे, नहीं हो सकती। क्लियर है? ये आपका आंसर है। ठीक है मेरे बच्चे, इसका आंसर। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? इसको बताना है साथियों कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है भाज्य संख्या। ठीक है मेरे बच्चे, इसे व्याख्या करके बता देना है। सबसे पहले लिखना हल। क्या लिखना मेरे बाबू? हल।
दिया है। क्या लिखना मेरे बाबू? दिया है। क्या दिया है चला? दिया है क्या? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, ये दे रखा है मेरे बच्चे, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, इनमें से कॉमन लेंगे। कौन कॉमन हो सकता है? तो आप कहोगे सर जी 13 कॉमन हो जाएगा। तो 13 कॉमन होगा तो 7 गुणे 11, अब गुणे 13 बाहर हो गया, 13 से 13 में भाग देंगे तो 1, कॉमन का मतलब भाग होता है, ठीक है 1, क्योंकि 7 से 13 में भाग नहीं लगेगा, 11 से 13 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए 10 का 10 रखिए, ठीक है। 13 से 13 में भाग देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। डन, ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ 13 लिखेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। 11 7 77, 77 एकम 77 प्लस का 1 हो जाएगा। 77 आए कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? तो 77 एक 78 हो जाएगा। डन, यहाँ से अब 78 का अभाज्य गुणनखंड कर लो मेरे बाबू, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 78 का मेरे बच्चे अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाते हैं। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, यहाँ पर 3 से कटेगा 13 तिया 39, 13 एकम 13, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया मेरे बच्चे? कितना आ गया मेरे भैया? कितना आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड? 13 गुणे कितना आ रहा है? हाँ, 2 गुणे में 3 गुणे 13, यही ना आ रहा है मेरे बाबू? यही ना आ रहा है? तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो लिखेंगे यह, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? क्या लिखेंगे? यह एक अभाज्य संख्या है। यह एक क्या है मेरे बच्चे? अभाज्य संख्या है। अभाज्य एक भाज्य संख्या है ना जी, यह एक भाज्य संख्या है। हाँ ठीक है, यह एक भाज्य भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या है। क्योंकि 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 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड के रूप में है। देखो मेरे बच्चे, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कट जा रही है ना, तो कट जा रही है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकल जा रहा है, यानी वो क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये एक है, एक और दिया था, तो आप लोग नीचे कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है, जगह है यहाँ तक कर रहे हैं, कर ले, हाँ लिख लेते हैं, ठीक है, जो भी शॉर्टेज होगा जगह का तो हम इधर कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक ठीक है। चलो यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः का मतलब होता है मेरे बच्चे फिर से। पुनः लिखने के बाद क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? क्या लिखेंगे? ये दे रखा है, तो लिखेंगे क्या? 7 गुणे 6 गुणे 5, गड़बड़ कहाँ लिए जा रहे थे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। ठीक है, यह दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या कॉमन हो सकता है मेरे बच्चे? कहोगे 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 1 प्लस का 4 गुणे में 3, अब गुणे में 2, अब गुणे में 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब ठीक है मेरे बच्चे यहाँ तक। अब यहाँ पर कंटिन्यू गुणा करिए तो क्या हो रहा है मेरे बच्चे? कंटिन्यू गुणा करिए तो यहाँ 5 हो जाएगा, अगुणे, अब गुणा कर दो कितना हो जाएगा? यहाँ से गुणा कर, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 एकम 24, जहां तक 24 से 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6 चौका 24 के 4, हासिल लग ले दो, हासिल लग लो, प्लस 1 नहीं जो गुणा किए प्लस 1 रहेगा। 6 चौका 24 के 4, हासिल लगा दो, 6 दूना 12, तो 14 के 4 14, ठीक है, हासिल 7 चौका 28 के 8, हासिल लग ले दो, 7 चौका 28 और 2 30, 30 के 0, हासिल लग ले 3, 7 और 3 10, यानी 1008, अब प्लस में 1 रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 1000, 8 है कितना? 9, यहाँ पर गुणा कर लो। इसका भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे ना मेरे भाई, तो इस रूप में आएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख लो डायरेक्ट, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, ये यहाँ पर लिख देते हैं, यह यह अभाज्य, यह भाज्य संख्या संख्या है, क्योंकि क्योंकि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 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 यह अभाज्य गुणनखंड के, यह अभाज्य अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है, यहाँ पर जो चीजें है वही चीजें यहाँ पर चिपका देना है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मेरे बच्चे लाइक कमेंट करते चलो, ठीक है मेरे बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं क्वेश्चन। रवि को सोनिया को 18 मिनट लगता है ना मेरे बच्चे, सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट, ठीक है मेरे भाई, सॉरी माफ करना, हमने 12 लिख दिया था। सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट लगता है, ठीक है मेरे बच्चे, सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलेंगे? दोनों का अलग अलग समय में लग रहा है, और पुनः एक ही बिंदु, जिस बिंदु पर चला है उसी बिंदु पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद? तो इसके लिए देखो मेरे बच्चे, अलग अलग समय रहता है और प्रारंभिक स्थान पर मिलना है, उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे चला? लिखेंगे क्या? दिया है, ठीक है मेरे बच्चे, दिया है, क्या दिया है चला? सोनिया द्वारा, सोनिया को क्या दिया है? सोनिया को सोनिया को एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, लगा समय बराबर। मेरे बच्चे सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा था मेरे बाबू? तो 18 मिनट। कितना लगा था मेरे भाई? तो यहाँ लिखेंगे 18 मिनट, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे मेरे बाबू? रवि, सोनिया और रवि था, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना मेरे बच्चे? तो रवि को कितना समय लगा था? तो 12 मिनट लगा था, रवि को 12 मिनट लगा था मेरे भाई। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 12 मिनट, ठीक है मेरे बच्चे, रवि को 12 मिनट लगा था। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड से 18 का निकालेंगे, उसके बाद 12 का निकालेंगे। क्लियर है मेरे बाबू? तो यहाँ से देखो तो मेरे बच्चे, यहाँ से 18 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 9 18, 3 तिया का 9, 3 एकम 3, यानी 2 गुणे में 3 गुणे 3, यही ना आएगा मेरे बच्चे। और 12 का निकालते हैं तो 2 से निकालेंगे 12 का, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 2 गुणे में 2 गुणे 3। ये दोनों मैच कर रहा है, तो जो मैच करता है वो एचसीएफ होता है, लेकिन एलसीएम में मैच करे और ना करे वो भी लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर, क्या लिखेंगे? प्रारंभिक स्थान पर, क्या पूछा था? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक का यहाँ पर लिखेंगे, अतः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर, ठीक है मेरे बच्चे, मिलने का समय बराबर होता है जी, मिलने का समय बराबर कितना हो गया? तो जो घेरा हुआ है उसको ले लेते हैं, तो 2 है और 3, ये दोनों घेरा हुआ है, इनको ले लो, जो बचा है वो भी ले लो। बचा क्या है? 3 बचा है ऊपर में, नीचे में बचा है 2, इसको गुना कर लो, जो भी मान आएगा वो प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय होगा। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना का 36 मिनट, 36 मिनट बाद मिलेंगे वो। कितना मिनट बाद मेरे बच्चे? क्या कोई प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और दोस्तों और साथियों को भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।